देखिए गाइस, ये इसमें 5 क्वेश्चन सॉल्व जो है वो करने हैं। इस टाइप के सवाल को कैसे सॉल्व किया जाए उसकी टिप्स पहले तो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे जरूरी होता है कि आप पूरे सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें, है ना? उसका कॉन्टेक्स्ट समझें कि क्या चीज लिखी हुई है। फिर उस वर्ड पर फोकस करें जो वर्ड या तो बोल्ड में होगा या अंडरलाइन होगा या इटैलिसाइज में होगा, यानी कि इटैलिक्स में होगा। है ना? तो फिर आपको उसका सही मतलब जो है वो पता लगाना है। सही मतलब तभी पता लगेगा आपको जब आप उस पर्टिकुलर जो शब्द है और सेंटेंस है उसको सही तरीके से मिलाने की लगाने की कोशिश करेंगे। तो पहली चीज तो ये। दूसरा एक टिप मेरी ये सुन लो कि हमेशा आपको जो 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं ना, तो चारों ऑप्शंस को देखो। एकदम से सही फिट आपको लग रहा है कि ये ऑप्शन सही है, फिर भी चारों को देखो। फिर अगर आपको लग रहा है कि चारों में आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो एलिमिनेशन मेथड यूज करो। है ना? एकदम से आपको अगर सही उत्तर नहीं मिल रहा तो जो 100% गलत होंगे उनको हटा दो। तो इससे क्या आपके सही आंसर तक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। रोज नए शब्द जो है वो सीखें, उसका मतलब समझें और उन्हें अलग-अलग सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं उसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है आपको। अब आइए 5 क्वेश्चंस को फटाफट देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग को देखने को मिल रहा है इसमें, दैट व्हिच इज टू ग्रेट एंड ब्यूटीफुल टू बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड, इस फ्रेज का सबसे सही मतलब बताना है। तो देखो, इनएफेबल जो है वो एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब ही होता है जिसे शब्दों में बयान ना किया जा सके या बयान से परे। इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। बाकी ऑप्शंस का मतलब अलग है। जैसे अननोन का मतलब अनजान होता है, प्रोस्क्राइब का मतलब माना किया हुआ होता है, इंटेंजिबल का मतलब होता है जिसे छुआ ना जा सके, है ना? तो इसमें करेक्ट आंसर इनएफेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, यहाँ पर द होमलेस, द अनएम्प्लॉयड एंड पॉवर्टी स्ट्रिकन सेक्शन, इस फ्रेज का सबसे सही वर्ड चुनना है। तो इंडिजेंट इसका मतलब बहुत गरीब या जरूरतमंद होता है। इंडिजेंट ये वर्ड दिए गए कॉन्टेक्स्ट गरीब, बेरोजगार, बेजुबान लोगों में बिल्कुल सही बैठता है। बाकी ऑप्शंस भी काफी क्लोज हैं जैसे नीडी या डिसएडवांटेज, लेकिन इंडिजेंट सबसे एक्यूरेट ऑप्शन की कैटेगरी में मिल रहा है। इस सवाल में देखो आप, प्रोवोक और इग्नाइट पैशन, इस फ्रेज का यूज किया गया है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसी बातें कहना जिससे लोगों में गुस्सा या फिर जोश भड़के। तो इंसेंडियरी स्पीचेस, इसका मतलब भी यही होता है भड़काऊ भाषण। इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, इंसेंडियरी स्पीचेस। बाकी ऑप्शन गलत है। इररिलेवेंट का मतलब होता है बिना या फालतू की बातें करना, इररिलेवेंट है ना। अनसब्सटेंशिएटेड इसका मतलब होता है बिना सबूत के बात करना, और इररिलेवेंट का मतलब बेकार की बातें हम लोग को है वो देखने को। अच्छा, इररिवेरेंट, सॉरी पहला ऑप्शन जो था वो इररिवेरेंट था। इररिवेरेंट का मतलब बिना इज्जत की बात करना। इररिवेरेंट मतलब बेइज्जत करके बात करना, कि आप किसी से इज्जत करके बात नहीं कर रहे हो, उसको इररिवेरेंट कहते हैं। और इररिलेवेंट का मतलब बेकार की बात है ना। ये चीज ध्यान में रखिएगा थोड़ा। अब यहाँ देखो, यहाँ रेस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल लोकल इश्यूज, इस फ्रेज का सही मतलब ढूंढना है। इसका मतलब है पैरोकियल। पैरोकियल, आप सी ऑप्शन जो है देखो, पैरोकियल इसका मतलब होता है एक छोटे से एरिया या फिर नजरिए तक सीमित, है ना? पैरोकियल, आपका नजरिया जो है बहुत छोटा है, पैरोकियल, है ना? कि आप जो है सिर्फ छोटे मुद्दे को जो है वो देख रहे हो बस। देखो पूरा सेंटेंस पढ़ो, शी वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर हर व्यूज दैट वर ऑफन रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल लोकल इश्यूज एंड इग्नोर मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। भाई तुम तुच्छी बातें, छोटी मोटी बातें देखते हो, तुम्हारा व्यू पॉइंट पैरोकियल है। तो पैरोकियल इज द वर्ड, है ना? ये वर्ड उस सोच को दर्शाता है जो बड़ी या फिर नेशनल मुद्दे को नजरअंदाज कर रही है, पैरोकियल। इसलिए ऑप्शन सी सबसे सही है। लिमिटेड का मतलब होता है कि सिर्फ सीमित होता है ना। यूनिलैटरल का मतलब है एक तरफ का फैसला, कि भाई आपने एक तरफा फैसला लिया, यूनिलैटरल, है ना? और इलिबरल का मतलब होता है आजादी के खिलाफ, है ना? तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब देखो ये वाले जो इस सवाल में ड्रॉपिंग स्टीपी ऑल ऑफ सडन, इस फ्रेज का मतलब ढूंढना है। इसको बोलते हैं प्रेसिपिटियसली। आप देखो पहला वाला ही ऑप्शन देखो, प्रेसिपिटियसली, इसका मतलब अचानक और तेजी से होता है। प्रेसिपिटियसली, तेजी में, अचानक, ओ अचानक। तो ये वर्ड देखो आप पूरे सेंटेंस में देखो, व्हेन प्रॉफिट्स बिगन ड्रॉपिंग स्टीपली ऑल ऑफ सडन, कि एकदम से तेजी से रहे वो, अचानक से तेजी से रहे वो प्रॉफिट गिरे, प्रेसिपिटियसली, है ना? इसका मतलब ये होता है। तो ये वर्ड स्टीपली और सडनली दोनों को डिस्क्राइब करता है ना? और इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट है। इंस्टेंटेनियसली का मतलब सिर्फ तुरंत होता है ना, इंस्टेंट, तुरंत। और कैटाक्लिस्मिकली का मतलब तबाही मचाने वाला होता है। कैटास्ट्रॉफी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, उसी का ये वर्ड, तबाही मचाने वाला। फिर ड्रामेटिकली का मतलब होता है नौटंकी रूप से। इसमें तो आप एलिमिनेशन के थ्रू आराम से कर सकते थे। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से फॉलो करना है जो मैंने टिप्स बताई थी आपको स्टार्टिंग में। तो होपफुली अच्छा लगा होगा।